हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और वैसे तो ये एक बासी खबर हो गई है, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में आज ही आई है यूपी टीजीटी एग्ज़ाम लेटेस्ट अपडेट। तो मैं आपको पहले तो चार चीज़ें जो है वो देखो। मैं आप लोगों को कल मेरे पास भी कई सारे मैसेजेस आए और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जो लोग मेरे पे यकीन करते हैं, तो उनका था कि मैडम आप लाइव क्यों नहीं आ रही हो। और ये तो मैं पहले आपको एक चीज़ पहले इसके बारे में बता के फिर आपका जो है यहाँ से ये बता दूँ। कल ये एक जो ट्यूबलाइट की रोशनी पड़ा हुआ है, ये काफ़ी प्रेस विज्ञप्ति जो है ये काफ़ी वायरल हो गई थी। तो मैंने कहा अगर ये प्रेस विज्ञप्ति है तो कल के न्यूज़पेपर में आएगी, अगर न्यूज़पेपर में आएगी तो ये ऑथेंटिक है, नहीं आएगी तो फिर ये ऑथेंटिक नहीं है। तो अभी काहे को जो है कूदो। तो बेसिकली बात ये है कि देखो, मेरा मानना ये है कि ये एग्जाम की जो डेट इन्होंने दी है, प्रेस विज्ञप्ति दी है कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि सभी ने पढ़ रहा है। अब इसको दोबारा से पढ़ के मैं कहूँ कि प्रेस विज्ञप्ति में ये आया है, ये आया है, प्रेस विज्ञप्ति में ये आया है, ये छोड़कर मैं आपको मोटा मोटा पॉइंट्स बताती हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम अप्रैल में, टीजीटी का मई में और पीजीटी का जून में होगा, 14-15 एंड 21-22, 20-21। ठीक है। तो आप एक चीज ये मान के चलिएगा कि देखो, कल मैंने पूरा यूपीएससी एसएसबी की साइट पर ढूंढा मगर मुझे ये कहीं नहीं मिला। मैं तभी आती हूँ किसी चीज को बताने के लिए कि जब उसका जो है एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड हो। क्योंकि देखो, झूठ फैलाने के लिए तो बहुत लोग हैं। कल ना आने का एक रीजन ये भी था कि भाई बात ये है कि जैसे लोगों ने केवीएस के अभी वैकेंसी आई नहीं, केवीएस का अभी केवल जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, और लोगों ने केवीएस की वैकेंसी निकाल के उसके कोर्स भी बेच दिए। तो मेरा चैनल ना कभी ये काम करता था ना करेगा। एक जब लोगों का एक विश्वास है और बहुत लोग इस पर ये विश्वास करते हैं कि अगर स्वाति मैडम कोई बात कह रही हैं तो वो ऑथेंटिक ही होगी, तो भाई वो विश्वास बनाए रखना है। देखिए, मैं आपको एक चीज अभी भी ये बता देती हूँ, दिस इज अ टेंटेटिव डेट। हो सकता है एग्जाम मई में हो जाए, हो सकता है एग्जाम जो है वो मई में से आगे खिसक जाए। अब देखो, अप्रैल में तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है, क्योंकि आप किसी भी चीज को जेन्युइन तब मानो, मतलब आप इसको ये मान, जेन्युइन नहीं, आप किसी भी चीज को पक्का तो तब मानो जब उसकी जो खबर है वो उसकी साइट पर अपलोड हो जाए, जो उसमें नोटिफिकेशंस में आता है उसमें अपलोड हो जाए कि हाँ भाई ये एग्जाम जो है वो इस दिन। तो अभी भी ये टेंटेटिव है कि भाई एग्जाम जो है इस दिन करवाया जाएगा। देखो जिस दिन, अब मान लीजिए यही सेम डेट साइट पर अपलोड हो जाती है नोटिफिकेशन पे कि 20-21 जून को पीजीटी का और 14-15 मई को टीजीटी का करवाया जाएगा, तो बिल्कुल है। लेकिन 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 मैं फिर भी एक चीज ये कहूंगी कि आप लोग, सबसे पहली बात, कल जब ये हुआ तो मुझे कैसा लगा कि मेरे स्टूडेंट्स ने भी लिखा कि यूट्यूब पर टेम्पेस्ट आया हुआ है और भूचाल मचा रखा है। लोग, आप घबरा क्यों रहे हो? 4-5 अप्रैल में भी तो पेपर होता तो पेपर देने जाते ना। अभी कुछ ही दिन पहले ऐसे ही एक आया था कि एग्जाम जो है वो अब कब है, एग्जाम जनवरी में, नवंबर में आया था, याद करो, नवंबर में आया था। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद आया कि भाई एग्जाम जो है वो अप्रैल में होगा, असिस्टेंट, ये भी अखबार में ही आया था। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप घबरा किस बात से रहे हो? एग्जाम की डेट अगर आ गई है कि हाँ चलो 20-21, वो भी सारे मेरे पास है, मैंने भी दिखाए हैं। तो अगर आपकी सबसे, भाई घबराने की तो बात ही नहीं है। क्या आपने 4-5 अगर आप 4-5 अप्रैल के हिसाब से तैयार हो तो आप 14-15 मई और 20-21 जून के हिसाब से भी तैयार हो। और अगर आप लोग उसके हिसाब से तैयार नहीं हो तो तैयारी कर लो। अब भी आपके पास मोटे मोटा 3 महीना है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, तो अपना तैयारी कर लो। देखिए, मैं फिर वही वाली बात कहती हूँ कि चलिए मई है, मई के बाद ही अब एग्ज़ाम जो है मई में, 14-15 मई है, और जैसी आ जाएगी अब उससे पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आपके पास 3.5 महीने हैं। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? मैंने तब भी ये कहा था कि आप लोग बहुत जल्दी जो है ना अपना किताबें विताबें जो है वो छोड़कर बस इधर उधर यूट्यूब यूट्यूब खेल लो और टेलीग्राम टेलीग्राम खेल लो। ऐसा नहीं होता। जो लोग तैयारी करते हैं ना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्ज़ाम की डेट कब आ रही है कब नहीं आ रही है। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एंड सो सो डू यू। आप लोग भी तो कर रहे हो ना। तो भाई आप जो अगर तैयारी कर रहे हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, और नहीं करी तैयारी तो इसमें तो मैं निशब्द हूँ, मैं इसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकती। बट मैं आपको एक चीज़ ये कहूँगी, अगर भाई देखो इस डेट को मानो, मान लो कि हाँ भाई 3.5 महीने हैं,
3.5 महीने हैं तो 3.5 महीने के हिसाब से अपना पूरा एक टाइम टेबल बनाओ और उस हिसाब से पढ़ना जो है वो शुरू कर दो। फिर वही वाली बात है कि दिस चैनल गिव्स ऑथेंटिक न्यूज। जब ये आज दैनिक जागरण में मेरे पास तो प्रयागराज वाला पेपर की जो कटिंग है वो मैंने लगा रखी है, लेकिन जो आज मेरे घर पर दैनिक जागरण आता है, दैनिक जागरण में मैंने सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहले देखा कि क्या ये प्रेस विज्ञप्ति आई है। जब आई तो मैंने कहा हाँ ठीक है, अब ये अखबार के माध्यम से अगर बताया गया है तो हम स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज सर्कुलेट हो रही है और उसके ऊपर स्टूडेंट्स को पैनिक कर देना, वो चीज मैं नहीं मानती। क्योंकि यही चीज जनवरी में हुई थी, नवंबर में जनवरी, फिर उसके बाद हुआ दिसंबर में अप्रैल, और अप्रैल से अब जनवरी में अब मई हो गया। तो जब तक आयोग की ऑफिशियल साइट पर नहीं डल जाता, ठीक है, हाँ ये है मानते, बस एक वो चीज है कि हाँ अब अप्रैल में पेपर नहीं है, लेकिन जब तक वो नहीं आ जाती, कुछ पॉइंट्स याद रखिए। घबराने की जरूरत, जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो घबराने की जरूरत है ही नहीं, और जो नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि जब तैयारी है ही नहीं तो घबरा के करोगे क्या। तो बात यह है कि अगर आप लोग अब यू हैव 3.5 months, तो आप लोग उस चीज के हिसाब से अपनी तैयारी करिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए। अगर हम आपके लिए जो है यूजफुल हो सकते हैं तो इंग्लिश सूत्रा का ऐप आप डाउनलोड करके स्टोर में जाकर आपकी पसंद के जो बैचेस हैं आप वो देख सकते हैं। 7895937338 पे कॉल करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर बैच बेचने के लिए फिलहाल नहीं आई थी, फिलहाल तो मैं केवल ये बताने के लिए आई थी कि भाई हाँ, अब जो अखबार में जब ये जेन्युइन चीज आ गई, अखबार में आ गया है, तो ठीक है, उस हिसाब से मैं अब भी इसे टेंटेटिव ही कह रही हूँ, क्योंकि जब तक साइट पे नहीं डलता, ठीक है। और आप लोग तैयारी उसी हिसाब से करें, अपनी किताबों को छोड़े नहीं, रिवीजन करें, प्रैक्टिस पेपर्स करें और तैयारी करते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मिलती हूँ मैं जल्द ही आप लोगों से, आप लोगों को। और एक आप मेरा कंसर्न समझ गए होंगे कि जब भी कोई चीज़ फैलती है, आग जंगल में आग की तरह ये चीज़ फैली, मगर मैं तब भी ये चीज़ करती हूँ, मैं इस चीज़ पर वेट करती हूँ कि मेरे पास कोई ऑथेंटिक चीज़ आ जाए, तब मैं उस पर जाकर यूट्यूब पर अपनी चोंच खोलूँ। तो भाई ठीक है, बस इसी के साथ ही आज का ये 5 मिनट का मुझे जो है 7 मिनट हो गए हैं, तो बस यही मुझे आपसे कहना था। थैंक यू वेरी मच और आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।